अगले 7 दिनों में मैं फालतू को वापस लाऊंगा। अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करूंगा, उससे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगूंगा और उसका सपना जो मैंने उससे छीना था, मैं खुद उसे वो लौटाऊंगा। पर तू ये सब करेगा कैसे? एसोसिएशन ने फालतू को बैन कर दिया है। मैंने कहा था जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना जिससे आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, और देखो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो होना था वो हो गया बाबा, लेकिन मैं अब सब ठीक कर दूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। उम्मीद है अब सबको अयान की बात समझ में आ गई है। और सविता, तुमने सुना ना अयान ने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी लाइफ में आगे से इंटरफेयर मत करना। तुम लोग सब शायद भूल गए हो कि जब हमारे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई थी तो सिर्फ फालतू इस घर की ढाल बनकर खड़ी थी। मेरा इलाज, मां का इलाज, यहां तक कि अयान को जेल से छुड़वाना, ये सब अकेले फालतू नहीं किया है। इसलिए प्लीज बात को समझो। अयान की तरह मैं भी चाहता हूं कि फालतू जो हमारे घर की बहू है इस घर में वापस आ जाए। इसलिए उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं बर्दाश्त करूंगा। मत कैसे पड़ी तुम्हारी इस घर की दहलीज के पार पैर रखने की? निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फालतू। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई डिवोर्स नहीं हुआ है और ना ही होगा। जो डिवोर्स पेपर्स भेजे थे ना तुमने, फाड़ के फेंक दिए मैंने। बिटिया, आप ठीक तो हो ना? हम कब से कह रहे हैं कि आप जाके बैठिए, ये सब हम कर लेंगे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? चलिए हटिए। नहीं, मैं खुद ही करूंगी काका। अरे इस वक्त अपना ध्यान भटकाना बहुत जरूरी है। अगर खाली बैठी रही ना तो कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी। लेकिन बिटिया, आपकी उंगली कट गई है। इसका दर्द उसके सामने कुछ ना है। जो शोर मारे मन के अंदर मच रहा है, प्लीज काका। नील बेटा जी, क्या कर रहे हैं तब से? हम मित्तल के साथ डील तो हो नहीं पाएगी, तो आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान बना रहा हूँ। क्या? आप प्लान कर रहे हो कुछ, वो भी हमारे बिना बताए? मजाक का वक्त नहीं है डॉक्टर। आपने इतना सोच समझकर जेएम मार्ट को चूज किया था। वो लोग बेस्ट थे हमारे मार्केटिंग प्लान के लिए। मैंने सब खराब कर दिया। ना मैं फाइल घर पे भूलता, ना वो लोग फालतू को देखते, ना ये सारा तमाशा होता। I'm really sorry, डॉक्टर। एक बार फिर आपके पोते ने आपका सर शर्म से झुका दिया। I'm really sorry। बेटा जी, सर झुकाया नहीं है, गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। जिस तरह आज आपने फालतू का साथ दिया, उसे समझने की कोशिश की, हमें तो पुराने नील की याद आ गई। पुराना नील तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, बट हाँ, फालतू को देखकर आज ये समझ में आया कि उसका और मेरा दर्द एक ही है। हम दोनों ने धोखा खाया। हमने तो कहा ही था। हाँ, पता है, आपने कहा था। आपको तो सब पता होता है, आप तो अंतर्यामी हो, सबके स्वामी हो, आपको सब पता होता है, क्योंकि ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। लेकिन बेटा जी, एक बात, मुझे परेशान मत करना। उसने हमारे घर को चुना है रहने के लिए, तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए ना कि हम उसे कंफर्टेबल फील करवाएं। समझ रहे हैं ना? उसे चिढ़ाना मत। क्या है यार डर्ट्स, उसका और मेरा दर्द है क्या? उसकी शक्ल तो वही रहेगी ना, कैसे ना चिढ़ाऊं मैं? नील, क्या? दादाजी, तो फालतू बिटिया रसोई में हमको काम नहीं करने दे रही है। क्या हुआ? इतने गुस्से में है कि सब्जी काटते काटते अपनी उंगली काट ली। क्या?
जी दादाजी, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप जरा उसे समझाइए ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। डैड, आप रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। बेटा जी, सिर्फ बात ही करोगे ना, झगड़ोगे तो नहीं ना? कम ऑन यार डैड, मैं बच्चा नहीं हूँ यार, आई कैन हैंडल दिस। चिल, ओके? दादाजी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, फिर भी एक बात जरूर कहूंगा। बताओ। फालतू बिटिया भले ही कुछ भी कहे, लेकिन उसकी आंखों में अपने पति के लिए बहुत प्यार है। शादियां गलत फहमी से टूटती हैं क्या? जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, इसकी तो बनी हुई है। हमको लगता है कि हम सबको मिलके उन दोनों को एक साथ लाने में मदद करनी चाहिए। सर, मैंने आपको फालतू के क्रिकेट वीडियोस भेजे हैं, आप प्लीज एक बार देखिए तो सही। सर, शी इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। सर, वो सिर्फ एक अच्छी क्रिकेटर नहीं, शी इज अ वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। बहुत डिसिप्लिन्ड है अपनी गेम को लेकर। जी सर, मैं जानता हूँ उस पर बैन लगा है, लेकिन सर वो बैन की वजह कुछ और है। एक्चुअली हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और गुस्से में आके मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया था। नहीं सर, फालतू अभी भी क्रिकेट खेलना चाहती है। उस समय हमारे कुछ फैमिली क्राइसिस चल रहे थे, जिसके चलते मजबूरी में फालतू ने हाँ बोला। सर, आप प्लीज़ उसे स्टेट चैंपियनशिप में एक मौका देकर देखिए। और सर, मैं उसकी एक्सपल्शन फी भी पे करने को तैयार हूँ, और JM Mart आपकी टीम को स्पॉन्सर भी कर देगा। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको घूस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक मौके के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आप हेलो हेलो अयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम सब तुम्हारे और फालतू के खिलाफ खड़े हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है अयान। बस हम तुम्हें और दुखी नहीं देख सकते। मेरी खुशियाँ किस में हैं और किस में नहीं, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है अयान, तुम फालतू को क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हो ना? ठीक है, मैं विमेन क्रिकेट टीम की हेड मुक्ता शेट्टी से बात करती हूँ। मैं उन्हें मॉम के थ्रू जानती हूँ। मैं उन्हें फालतू की वीडियोस और अचीवमेंट्स बताकर कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, और उनसे ये भी कहूंगी कि फालतू पर लगा हुआ बैन भी हटा दें। पर अयान, क्या तुम्हें लगता है कि फालतू ये फेवर तुमसे लेगी? क्योंकि वो जिस तरह गुस्से में थी, मुझे तो नहीं लगता है कि वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखना चाहती है। मैंने उसके साथ जो किया है ना तनीषा, उसके बदले वो मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। अगर वो मेरी जान भी मांग लेगी ना, तो खुशी खुशी दे दूंगा। Now if you'll excuse me. तुम्हारी जान का तो पता नहीं, लेकिन ये फालतू मेरी जान जरूर लेकर रहेगी। इतना कुछ कर दिया, लेकिन फालतू पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। Now enough is enough. अब मुझे ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्या कुछ भी गलत सलत करे जा रही हो यार? इतने प्यार से, इतने रहम से कौन काटता है उसको? लॉकी है ये। इसका तो कत्ल करना चाहिए। ब्लडी लॉकी, बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे बहुत रुलाया है। मेरे दादाजी आज तक तेरी वजह से रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, पर आज नहीं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरा खून कर दूंगा। और ये करेले, इनको क्यों बख्श रखा है? कड़वे करेलो, तुम्हारा मैं कीमा बना दूंगा। दोबारा दिखना मत इस घर में। क्या कर रहे हो? सब्जियों की बर्बादी। ये कोई सब्जियां हैं? अरे सब्जियां होती हैं आलू, गोभी, भिंडी। ये टॉर्चर है, ये 3rd डिग्री का टॉर्चर। रहने दो, थे बिना भी टार्चर वाले ही काम कर रहे हो। अच्छा, मैं करूँ तो टॉर्चर, तुम करो तो? मैं तो वो बोलो बोलो बोलो, निकालो अपनी 10 मीटर लंबी जुबान। अभी सबको इतना लेक्चर दे रही थी, इतना सुना रही थी, बाय गॉड मेरे कानों से खून नहीं निकला। बस भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम्हें किसी बंदे का खून करना हो ना, तो तुम्हें किसी औजार की जरूरत ही नहीं है। हाँ, थारे को तो लेक्चर ही लगेगा ना, क्योंकि थारे मुताबिक तो सारी लड़कियां एक जैसी होती है, जिनकी इज्जत करने से थारी खुद की इज्जत कम होती है ना। हाँ, वो पॉइंट तो है, बट यू नो व्हाट, आज जो तुमने किया उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। किसी को हक नहीं है तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करने का। और वो अयान तो एक नंबर का बदतमीज है यार, उसके साथ तो तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए। ओ मिस्टर,
अब रिश्तों के बारे में भी ज्ञान देना शुरू कर दिया जाए ने। वेल, देखो वैसे तो मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, बट हाँ तुम ज्यादा समझदार जरूर, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा हंसा करो। एक तो तुम्हारी शक्ल वैसी अच्छी नहीं है, ऊपर से सैड हो के तुम और चुड़ैल जैसी लगने लग जाती हो यार। और एक बात, मैं सबके लिए ये नहीं करता हूँ, बट ना मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ, और तुमने पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है, उन पे वश में कर रखा है उन्हें अपने। तो उनको खुश करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही पार्टी में चलो। जी, बट इसको किसी गलत समझ में मत लेना, ठीक है? सिर्फ उनको खुश करने के लिए तुम्हें लेके जाऊंगा। और थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं यार, मैं करता रहता हूँ छोटी मोटी चीजें। थैंक यू ना, थारे को शट अप बोलूंगी, समझ में आई? मारे को कोई दिलचस्पी ना है थारी वो बेकार सी पार्टी में। और हमारी शक्ल इतनी बुरी लगती है तो यहाँ क्यों खड़े? मैंने पीले चावल तो ना दिए ना हमारी मदद के लिए। चले जाओ, दफा हो जाओ, दिखना मत। झांसी की रानी तुम ना भली बहुत हो, लेकिन बहुत बदतमीज हो तुम। नील, नील, क्या हो रहा है यहाँ? तुम इसे यहाँ मनाने के लिए आए थे या इसका मूड और खराब करने के लिए? दादाजी, फिर इसको कुछ समझाओ। तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ। डैट्स क्या है ना कि आज शाम को मैं एक बहुत ही हैपनिंग पार्टी में जा रहा हूँ, जहाँ बहुत सारा खाना होगा, बहुत सारी ड्रिंक्स होंगी, बहुत सारी सुंदर लड़कियां होंगी। अब मैं जब पार्टी करता हूँ तो आपको बहुत सारी टेंशन होती है, तो आपको टेंशन ना हो इसलिए मैं इसे कह रहा था कि ये मेरे साथ चले। उससे होगा क्या ना कि मैं पार्टी एंजॉय कर पाऊंगा, आप बार बार मुझे फोन नहीं करेंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। अब बताओ कुछ गलत काम मैंने? अब आप ही सोचिए, अगर शराब पी के मैं फिर से कहीं खो गया तो, या किसी नाले वाले में गिर गया तो? हाँ, नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। नील बिल्कुल सही कह रहा है। बेटिया, आपको तो पता है इसका, देख चुकी हूँ इसका हाल। इसके साथ पार्टी में चली जाओ तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, और वैसे भी यहाँ करने को तो कुछ है नहीं। आप चली जाओ इसके साथ पार्टी में। दादाजी कैसी बातें कर रहे हो? तो इसको रोको ना पार्टी में जाने से। हमारे को क्यों बोल रहे हो इसके साथ जाने के लिए? ये क्या बात हुई यार? तुम्हारे चक्कर में मैं पार्टी करना बंद कर दूं? नील, हम बात कर रहे हैं ना। बेटिया, आप चली जाओ इसके साथ पार्टी में, इससे आपका भी मन बहल जाएगा और इसे लेकर हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। अब बेटिया, अब इस बूढ़े दादाजी की बात मान लो प्लीज। दादाजी, मैं जानू थे ये सब क्यों कह रहे हो, और अमन खुश करने के लिए ना। मैं सच बता रही हूँ, और कहीं पे भी जाने का बिल्कुल मन ना कर रहा है, तो माफ करना प्लीज। दादाजी कब से बाहर खड़े हैं फालतू बिटिया के पति। बहुत कहा लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे। न कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं। आखिर ऐसे कब तक खड़े रहेंगे भूखे प्यासे? कहीं बीमार पड़ गए तो आप उनसे कहिए ना, घर नहीं जाना है तो कम से कम अंदर आके बैठे। अरे हम कैसे उनको बुलाएं अंदर? फालतू सुन ही नहीं रही है। मैं क्यों ना सुन रही हूँ दादाजी? देखो ना बेटिया, आयन कब से बाहर खड़ा है, अब वो तो जिद्दी है, लेकिन आप तो अपनी जिद छोड़ दो, बुला लो उसे अंदर। ना दादाजी, मैं उन्हें अब अंदर ना बुला सकती। ऐसे भी हमारा उनसे कोई लेना देना ना है, और हमारे को नील के साथ पार्टी में भी जाना है, उसके लिए देर हो रही है। चलती हूँ। नील, नील, नील थे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं कब से तैयार हूँ पार्टी में चलने के लिए। ये क्या है? क्या है मतलब क्या है? मैंने तो कहा था ना पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। पार्टी के लिए कहा था ना यार, सत्संग के लिए थोड़ी कहा था। ओ मिस्टर, तो मतलब थारे को ये पसंद ना है। मैं एक काम करती हूँ, जाकर वापस अपने पुराने वाले कपड़े पहन लेती हूँ और थे अकेले चले जाओ पार्टी में, ठीक है? आजा, नहीं 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 मेरी माँ, चलो जो भी पहना है बस तुम चलो चलो। बहुत सही आइडिया है भाई, लेट्स डू दिस, बहुत मजा आएगा। भाई आराम से, किसी को ना पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। क्या चल रहा है? क्या डिस्कस कर रहे हो तुम दोनों? कुछ खास नहीं, बॉयज टॉक। सिड, ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? सच सच बताओ, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों मिलकर? देखो सिड,
अगर तुम अयान की बेवकूफियों में शामिल होने के बारे में सोच रहे हो, सो लेट मी टेल यू, बड़ी माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो तनु, सुनो दीदी, इसके पेरेंट्स को कल मैंने बुला लिया है। देखिए दीदी, ऐसे तो अयान मानने वाला नहीं, उसको ना हमें फोर्स करना पड़ेगा। एक बार ये और अयान मिल ले, एक दूसरे को पसंद कर ले, इसके माँ बाप राजी हो जाए, फिर देखना अयान के सर पे से फालतू का भूत कैसे उतरता है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अयान को किसी का होने नहीं दे सकती। पर इस वक्त कुछ कहा तो सब मुझ पर ही चढ़ जाएंगे, और अयान कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। क्या करूं? मॉम, कैसी बातें करे जा रहे हैं यार आप लोग। अयान भाई फालतू के अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। इसमें हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए, और आप लोग अलग ही राग लाप रहे हो। उस लड़के का दिमाग खराब हो गया, अपना सही गलत उसे कुछ नहीं दिख रहा है उस फालतू के सामने। सुमित्रा, लड़की वालों को बुलाओ, अयान की शादी जरूर होगी, और उसका न्योता मैं खुद फालतू को देकर आऊंगी। भाई सुन, हमें कुछ भी करके अयान भाई और फालतू को मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये घर वाले कुछ भी कर सकते हैं यार। दिमाग खराब हो गया इनका। हेलो भाई, एक आइडिया है। सुनो बेटिया, सुनो। देखो अयान कब से बाहर खड़ा है, अगर डेंगू के मच्छर ने उसे काट लिया तो तबीयत खराब हो जाएगी बेचारे की। ऐसा ना करो, उसने माफी मांग ली है ना, अब माफ कर दो उसे। रहने दीजिए ना दादाजी, जब इसे फर्क नहीं पड़ता तो आपके कहने का क्या फायदा। आखिर इतनी नफरत जो करती है मुझसे। तो मैं क्या करूं? मैंने तो उन्हें ना कहा है ना यहाँ खड़े रहने के लिए, और ना ही मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है, तो क्यों खड़े हैं? जाए ना अपने घर, जाकर घर पर आराम कर। जब इन्हें खुद की फिक्र ना है तो मैं क्यों करूं? हमारे को कोई लेना देना ना है। दादाजी कह दीजिए इसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। गलती की है मैंने, कोई भी सजा मंजूर है मुझे। कह दीजिए इससे जितना गुस्सा करना है कर ले, जितने सितम ढाने हैं ढाले, लेकिन मैं इसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला इसका। दादाजी, ये थारा घर है, तो अब फैसला थारा है कि इन्हें यहीं खड़े रहने देना है या घर का रास्ता दिखाना है। अब थे जानो और ये जाने। फालतू ठीक कह रही है, कोई भी अगर जबरदस्ती हमारे घर के बाहर खड़ा रहेगा तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।